हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी भी न्यूज़ है आपकी 19 मई से रिलेटेड उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा हमारी जो 11 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है, जुलाई 2024 से लेकर मई 2025 के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं सभी टॉपिक्स जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर, इंडेक्स एंड रैंकिंग, स्पोर्ट्स, नेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, साथ ही में जो भी स्टेट में नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है उन सभी को यहाँ पर कंपाइल किया गया है। आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका सैंपल आप देखना चाहें तो इस तरीके से आपको ये सैंपल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सभी टॉपिक्स वाइज हमने यहाँ पर ये पूरा ई बुक को लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर अभी 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट सिक्किम सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली ऑफ स्टेटहुड। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, सिक्किम ने अपना स्टेटहुड मनाया है। तो आपसे पूछा गया है कि किस तारीख को उसने अपना स्टेटहुड यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। 50 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेलिब्रेट हुआ है 16 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 16 मई 2025 को सिक्किम ने अपने स्टेटहुड के 50 साल यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट पूछा जाता है वो आता है कि जो सिक्किम है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 36 अमेंडमेंट एक्ट जो था उसी के थ्रू सिक्किम हमारे देश का 22वां स्टेट यहाँ पर, यानी कि 22वां राज्य ये बना था। तो इम्पॉर्टेंट है, आपने इसमें याद रखना है। 1975 16 मई को ये इंडिया का 22nd स्टेट यहाँ पर बन गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो इसकी कैपिटल यहाँ पर हो जाएगी गंगटोक। गवर्नर है यहाँ के श्री ओम प्रकाश माथुर। चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। और इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक का फैक्ट यहाँ पर बनेगा वो ये है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो कंचनजंगा है नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये भी हो जाएगा आपका सिक्किम में, ठीक है। तो याद रहेगा, सिक्किम ने अपने 50 साल पूरे करे हैं। 50वां स्टेटहुड यहाँ पर बनाया है कब, 16 मई को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो देखिए, 17 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं टेली कम्युनिकेशन डे। 15 मई को हमने सेलिब्रेट किया है कौन सा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और वहीं अगर हम बात करें 12 मई को, तो यहाँ पर हमने बुद्ध पूर्णिमा और साथ ही में इंटरनेशनल नर्सेज डे ये सेलिब्रेट किया था। तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्वीडन। तो अभी स्वीडन में इंडिया के नए एम्बेसडर बने हैं। कौन बने हैं ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये अभी जो रिसेंट में बने हैं ये बने हैं अनुराग भूषण, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो याद रहेगा, स्वीडन में इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं, ये बने हैं अनुराग भूषण, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो एक IFS ऑफिसर है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में ये थे, 1995 बैच के ये ऑफिसर हैं, और इन्हें अभी बनाया गया है किंगडम ऑफ स्वीडन में नेक्स्ट एम्बेसडर। इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल मिनिस्टर इनकी अपॉइंटमेंट करेगा। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफिशियली अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अनुराग भूषण एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्वीडन। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अजय कुमार की बात करें, रिसेंटली UPSC के चेयरमैन बने हैं। DY चंद्रचूड़ जी की बात करें तो अभी हमने परसों ही डिस्कस किया था कि ये हमारे फॉर्मर CGI थे, और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें ये प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन हुए हैं। और BI गवई जी की बात करें तो ये बने हैं कौन, ये बने हैं भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स भी आपको उसमें याद रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, नेशनल डेंगू डे। तो डेंगू की अगर हम बात करें, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखिएगा, नेशनल डेंगू डे की बात करें तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 16 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 16 मई को हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, क्या मना है, सिक्किम का स्टेटहुड मना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही में नेशनल डेंगू डे भी हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 मई को।
तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो ये जो इनिशिएटिव है ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इसकी जो थीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछी गई है। तो याद रखिएगा, एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन सराउंडिंग, हेल्दी लिविंग। तो ये है नेशनल डेंगू डे 2025 की थीम, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल म्यूजियम डे की, तो ये सेलिब्रेट हुआ है 18 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हमने 16 मई से 2 डेज को याद किया है, एक है आपका डेंगू डे, इसके अलावा सिक्किम का स्टेटहुड। वहीं अगर हम बात करें 18 मई की, तो इस दिन मना है म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट हुआ है कब, 18 मई को। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो 1983 में 18 मई को यूएन ने डिसाइड किया कि वो सेलिब्रेट करेगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे टू अंडरस्टैंड द स्पेशलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज दैट पीपल शुड विजिट म्यूजियम टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर हिस्ट्री एंड देयर एंशियंट रिच ट्रेडिशन। ठीक है, इसकी थीम क्या होगी, तो इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। तो थीम ज़रूर आपको याद रखनी है। एक आइडिया आपको होना चाहिए। अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको उसमें एलिमिनेट करना आना चाहिए और आपको सही आंसर तक जाना चाहिए, मतलब जाना आना चाहिए कि आपको वहाँ पे कौन सा थीम सही होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो म्यूजियम डे है उसकी थीम है यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो आज डेज के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की अगर हम बात करें तो ये कब सेलिब्रेट हुआ है, याद रखिएगा ये हुआ है सेलिब्रेट अगेन 18 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो रिकॉल करते हैं, हमने 16 मई को डिस्कस किया था। 16 मई को हमने जो डिस्कस किया है, एक तो सिक्किम का स्टेटहुड हमने डिस्कस किया, इसके अलावा डेंगू डे हमने डिस्कस किया। 18 मई की अगर हम बात करें तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और इसके अलावा जो एड्स वैक्सीन डे है वो भी हमने कब सेलिब्रेट किया है, 18 मई को। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओगे कि वर्ल्ड एड्स डे ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम बात करें एड्स की, तो वायरस से होने वाली ये बीमारी है। वायरस कौन सा, HIV। और यहाँ पर जो इसकी फुल फॉर्म होगी वो भी कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं, वो हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, इसका वायरस HIV भी आपको ध्यान रखना है। और होमवर्क में आपको बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अभी अगर आप सोशल मीडिया पे काफ़ी अगर एक्टिव हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी कि रोहित शर्मा के नाम से एक स्टैंड अभी इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। ये हुआ है वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है ये, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अभी रिसेंटली रोहित शर्मा के नाम से एक स्टैंड वहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर होगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। वहीं अगर हम बात करें ईडन गार्डन, तो ईडन गार्डन स्टेडियम भी काफ़ी फेमस है। कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें इकाना स्टेडियम की, तो इकाना स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, लखनऊ में। तो याद रखिएगा रोहित शर्मा के नाम से स्टैंड कहाँ पर है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बाकी स्टेडियम की लोकेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिसेंटली जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इन दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास यहाँ पर ले लिया। उसी के बाद में इनको ऑनर करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए T20 और टेस्ट फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया है। उसके बाद में ही इनकी सक्सेस को एक तरीके से एक्नॉलेज करने के लिए इनके नाम से जो स्टैंड है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो एक तो रोहित शर्मा स्टैंड वहाँ पर बना है। ठीक है, प्रीवियसली दिवेचा पेवेलियन लेवल 3 इसी को रीनेम करके ये बना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें शरद पवार स्टैंड भी बना है, पॉलिटिकल लीडर है, काफ़ी फेमस सीनियर पॉलिटिकल लीडर है। इसके अलावा अजीत वाडेकर स्टैंड भी बना है। और इसके अलावा MCA ऑफिस लॉन्च, तो ये भी बना है। अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते होंगे तो लास्ट ईयर की न्यूज़ है, जो अमोल काले हैं उनकी डेथ हुई थी, तो उन्हीं के बाद में जो है यहाँ पर ये लॉन्च जो है वो यहाँ पर एक तरीके से डेडिकेट किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है।
फिर है रिसेंटली पद्मश्री साइंटिस्ट जिनका नाम है सुभन्ना अयप्पन फाउंड डेड इन कावेरी रिवर, इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक पर्सनालिटी थे, नाम है इनका सुभन्ना अयप्पन, तो इनकी डेथ हुई है और इनकी जो बॉडी है वो मिली है कावेरी रिवर में। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे किसी की बॉडी कहीं रिवर में या किसी उसमें मिलती है तो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है कि कैसे क्यों इनकी डेथ हुई है, कैसे इनकी बॉडी वहाँ पर पहुँची है। तो और ये न्यूज़ में है क्योंकि पद्मश्री इनको मिला हुआ है, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो याद रखिएगा पद्मश्री साइंटिस्ट है, नाम है सुभन्ना अयप्पन, इनकी डेथ हुई है, कावेरी रिवर में इनकी बॉडी मिली है और इनको जो पद्मश्री है वो मिला था 2022 में। याद रहेगा 2022 में इनको मिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब किस फील्ड में मिला था? ब्लू रेवोल्यूशन को लेके। ब्लू रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो रिलेटेड है फिशेस से, फिशेस साइंस से, उसी को लेकर इन्हें ये अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड। तो ये ध्यान रखना है, नाम है इनका डॉक्टर सुभन्ना अयप्पन। फिर है इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, सेट टू बी लॉन्च इन विच ईयर। अगर हम बात करें इंडिया के पहले मैन्ड डीप ओशन मिशन की जिसका नाम है समुद्रयान, ये लॉन्च होना अभी तय किया गया है कौन से साल में? तो ये हुआ है 2026 में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन विच इज नेम्ड एज समुद्रयान बाय 2026। इट्स एम टू एक्सप्लोर मेरीन रिसोर्सेज एट द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, यानी कि समुद्र से मतलब ज़मीन से 6000 मीटर नीचे क्या है, क्या चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे इसका पूरा पार्ट है, ये इसका एम है। और इसमें जो एक सबमर्सिबल जो डिवाइस है उसका नाम है मत्स्य, ठीक है। तो इट्स मिशन एम्स टू एक्सप्लोर ओशनिक डेप्थ अप टू 6000 मीटर, अनलॉकिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू मरीन बायोडाइवर्सिटी। 6000 मीटर की गहराई में क्या चीज़ें हैं, क्या वहाँ पे पूरा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या है, उन सभी को यहाँ पर ये जांचने के लिए भेजा जाएगा। और ये जो पार्ट है समुद्रयान, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर डीप ओशन मिशन विच इज़ लॉन्च इन 2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। तो ये भी इसमें आपने याद रखना है। फिर है रिसेंटली इंडिया स्टेज अ मेजर डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज राहत इन विच स्टेट। तो एक्सरसाइज राहत की बात करें तो ये एक रिसेंटली एक डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, किस स्टेट में ये देखी गई है? तो ध्यान रखिएगा ये आयोजित की गई है कहाँ पर? असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन इसमें था? तो याद रखिएगा इंडियन आर्मी और जो एनडीआरएफ की फोर्सेज हैं यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज हैं, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये कंडक्ट कराई है एक्सरसाइज राहत। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज राहत थी वो 2016 में हुई थी। इट्स एम एट इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिविल एंड military agencies during natural disasters such as flood, earthquake, especially in a vulnerable northeast region। तो कहाँ पर हुई है? असम में। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज राहत, नाम से समझ में आ रहा है राहत देने के लिए, यानी कि जो भी हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उन सभी से कॉम्बैट करने के लिए एक्सरसाइज यहाँ पर की गई है। फिर रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्वोक विच आर्टिकल फॉर गवर्नर बिल एक्सेंट पावर। तो ये यहाँ पर जो आर्टिकल का यूज़ किया गया है वो है आर्टिकल 143। तो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो ही जाएगा, आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 143। तो 143 आर्टिकल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 143 की, तो ये बात करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरीके से पावर यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है हमारे वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक तरीके से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो इसी के तहत अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इन्वोक किया है। तो न्यूज़ में है ये आर्टिकल, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है वो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो आएगा आर्टिकल 143 में। अब ये न्यूज़ पे क्यों है आर्टिकल? तो अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते होंगे तो कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर्स थे, ठीक है, तो गवर्नर्स के तमिलनाडु में जो राज्यपाल है यानी कि जो गवर्नर है उसने कोई जो बिल है उसमें देरी करी थी उसको देने में। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूज़ में आए थे। तो ध्यान रखिएगा कि ऑन 13 मई 2025 प्रेसिडेंट मुर्मू रेफर्ड 14 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर अ
टू जज बेंच जजमेंट डीम द तमिलनाडु गवर्नर डिलेन बिल एक्सटेंड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये न्यूज़ थी कि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उन्होंने बिल एक्सटेंड में देरी करी, जिसके बाद में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट ने इस आर्टिकल को इन्वोक किया, तो न्यूज़ में है इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा 124 आर्टिकल की बात करें तो ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन की। 214 की बात करें तो ये बात करता है कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। और 123 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है ऑर्डिनेंस पावर की, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर किसकी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर की ये बात करता है। तो ये सभी आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखने हैं। फिर है द चेंचू ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच रीजन। तो अगर हम बात करें चेंचू ट्राइब की तो ये आपको मिलेगी नल्ला मलाई फॉरेस्ट में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट सेंक्शन 10,000 इंदिरा हाउसेस फॉर चेंचू ट्राइबल फैमिलीज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। तो न्यूज़ में आई है, तो ध्यान रखना है कहाँ पर मिलती हैं। तो ये बेसिकली मिलती है नल्ला मलाई फॉरेस्ट में, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इनको पीवीटीजीज में रखा गया, यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखे गए हैं बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू देयर आइसोलेटेड लाइफस्टाइल एंड लो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब आप मुझे बताओगे कि किसी भी ट्राइब को पीवीटीजीज में हम कब रखते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पीवीटीज में अगर कोई भी ट्राइबल ग्रुप रहता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। और कौन से रीजन में मिलेगा? तो चेंचूज आपको मिलेंगे तेलंगाना, कर्नाटका और उड़ीसा में, ठीक है। मेनली तो आपको तमिलनाडु में भी मिलेंगे, मतलब आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई फॉरेस्ट में मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर है साकुराजिमा वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो एक वॉल्केनो अगर कोई भी इरप्ट होता है वो कहाँ पर है, किस लोकेशन में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ये वॉल्केनो है साकुराजिमा वॉल्केनो, ये अभी न्यूज़ में था, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? जापान में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा जापान में ये है। तो जापान साकुराजिमा वॉल्केनो इरप्टेड रिसेंटली सेंडिंग अ ह्यूज एश प्लूम्स अराउंड 3000 मीटर अबव इट्स क्रेटर। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जापान में। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखना है, जापान में ये है, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? जो सदर्न टिप है क्यूशू आइलैंड की, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अगेंस्ट नक्सलाइट हैज़ बीन कैरीड आउट ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड विच स्टेट। तो अभी एक ऑपरेशन यहाँ पर देखा गया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी ऑपरेशंस न्यूज़ में थी, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ा। ऑपरेशन एक था शिवा, जिसमें क्या था कि जो अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे तो उनसे रिलेटेड वो पूरा ऑपरेशन था। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके लिए हमने ऑपरेशन कैलार, ऑपरेशन नादिर, ये सब भी हमने डिस्कस किए। और एक और ऑपरेशन यहाँ पर अभी न्यूज़ में है जो कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये जो अभी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें याद रखना है ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि गिविंग अ हिस्टोरिक सक्सेस टू द रेजोल्यूशन ऑफ नक्सल फ्री इंडिया, सिक्योरिटी फोर्सेस हैव किल्ड अराउंड 31 नक्सलाइट इन द बिगेस्ट एवर 21 वीक ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलिज्म। तो इसमें नक्सलिज्म को भारत से खत्म करने के लिए पूरा ऑपरेशन था, जिसके थ्रू 31 नक्सलाइट को यहाँ पर मारा गया छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में। और अराउंड a total of 214 नक्सल hideouts and bunkers have been destroyed in this operation। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे। फिर है इन विच स्टेट द सरस्वती पुष्करालू फेस्टिवल वाज स्टार्टेड विच इज सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर। तो ये कहाँ पर हुआ है? ध्यान रखिएगा, ये हुआ है तेलंगाना में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो सरस्वती पुष्करालू 12 सालों में एक बार ये सेलिब्रेट होता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? तेलंगाना में, इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पर सरस्वती रिवर को डेडिकेटेड है। एंड द टाउन इज द होम ऑफ श्री कालेश्वरा श्री मुक्तेश्वरा स्वामी टेम्पल, ठीक है। तो ये इसमें आपने याद रखना है। फिर है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट AI न्यूज़ एंकर, जिसका नाम है अंकिता। कि अंकिता नाम से किसने अपनी पहली AI न्यूज़ एंकर को यहाँ पर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये किया है असम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो असम स्टेट ने अभी एक AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया जिसका नाम है अंकिता। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने इसको इनॉग्रेट किया, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टोटल ऑफ 15 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम कर लेते हैं क्विक रिविजन।
तो पहले हमने डिस्कस किया सिक्किम के स्टेटहुड के बारे में। कब सेलिब्रेट हुआ है सबको बताना है। ये हुआ है 16 मई को, और ये हमारे देश का 22वां स्टेट बना था। अमेंडमेंट कौन सा था? 36 अमेंडमेंट एक्ट। ईयर की बात करें तो 16 मई 1975 को ये बना था। इसके अलावा इंडिया के एम्बेसडर बने हैं स्वीडन में, कौन? तो ये बने अनुराग भूषण, याद रखिएगा। इसके अलावा डेंगू डे की बात करें, अगेन ये भी बना है 16 मई को, और इसकी जो थीम है वो है एक्ट अर्ली प्रिवेंट डेंगू क्लीन सराउंडिंग हेल्दी लिविंग। म्यूजियम डे की बात करें, इसके अलावा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की बात करें, दोनों ही बने हैं 18 मई को। मैंने आपसे होमवर्क का क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा रोहित शर्मा के नाम से एक स्टैंड बना है, कहाँ पर? ये बना है वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर है ये? तो ये है मुंबई में। इसके अलावा अभी पद्मश्री साइंटिस्ट हैं सुभन्ना अयप्पन, इनकी डेथ हुई है, इनको अभी मृत पाया गया है। कहाँ पर? कौन सी रिवर में? कावेरी रिवर पर। अवार्ड मिला था 2022 में। क्यों मिला था? ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि फिशरीज वगैरह के डेवलपमेंट को लेकर। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान। इसको अभी लॉन्च करने की बात की गई है, कौन से ईयर में? 2026 में। फिर है एक्सरसाइज राहत, तो ये एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, साथ ही में इंडियन आर्मी ने मिलकर ये शुरू की है। कहाँ पर? असम में, ताकि जो कि नेशनल आपके डिजास्टर्स होते हैं उनसे कैसे कॉम्बैट करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन रखना है सिविल और मिलिट्री एजेंसीज में, उसको लेकर ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है। नाम है इसका एक्सरसाइज राहत। इसके अलावा अभी आर्टिकल एक इन्वोक किया है प्रेसिडेंट ने। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि प्रेसिडेंट किसी भी मैटर पर एडवाइस ले सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। चेंचू ट्राइब कहाँ पर मिलती है प्राइमरीली? तो ये मिलती है नल्लामलाई फॉरेस्ट पे। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। लेकिन सिर्फ वहीं पर ही नहीं मिलती, इसके अलावा ये आपको मिलेगी कहाँ पर? तेलंगाना, कर्नाटका और उड़ीसा में भी। फिर एक वॉल्केनो मिला है जापान में, नाम है उसका क्या? नाम है शाकुराजिमा वॉल्केनो, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलाइट को लेकर हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे नक्सलाइट्स को मारा गया है। कौन से बॉर्डर पर? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर। एक अभी 12 साल में एक यहाँ पर एक फेस्टिवल मना है जिसका नाम है सरस्वती पुष्करालू। किस स्टेट में मना है? ये मना है तेलंगाना में। अभी AI न्यूज़ एंकर बनी है, किस स्टेट की बनी है? अंकिता नाम से, तो ये बनी है कहाँ पर? असम में। तो ये थे आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज भी आपकी चल रही है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के MCQs यहाँ पर मिलेंगे, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा कॉम्बो ऑफर चल रहा है करंट अफेयर स्टैटिक जी के 1000 MCQ सीरीज का, तो ये सब भी आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी रहते तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, सभी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर नीचे मेंशन है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो 40% का डिस्काउंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल करना ना भूलें। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।